प्राचीन भारत की एक बहुत प्रसिद्ध घटना है। एक बहुत गरीब ब्राह्मण था। घर वालों ने उसकी शादी कर दी। शादी के बाद उसकी अपनी पत्नी से जरा सी भी नहीं बनती। वो हमेशा अपनी पत्नी से झगड़ता। छोटी छोटी बातों पर उसके घर में लड़ाई झगड़े होते। वह अपनी पत्नी से बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन उसके गांव में एक प्रसिद्ध गुरु आए। उन्होंने पूरे गांव वालों को उपदेश देना शुरू किया। वह ब्राह्मण भी उनके उपदेशों को श्रवण करने उनके सत्संग में पहुंचा। सभी लोग उनके उपदेश ग्रहण करने के बाद अपने अपने घर लौट गए, लेकिन वो अपने घर नहीं लौटा। वह गुरु और उनके शिष्यों में शामिल हो गया। वह उनके साथ साथ उनके निवास स्थान पर पहुंच गया। समूह के गुरु ने पूछा, तुम अपने घर क्यों नहीं जा रहे हो? तुम हम लोग के साथ क्या करोगे? उस ब्राह्मण ने कहा, मैं आपसे दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ। मुझे संसार में नहीं जाना। गुरु ने उससे कहा, क्या तुमने शादी कर ली है? यहाँ पे ब्राह्मण ने झूठ कह दिया, नहीं गुरुदेव, मैं बिल्कुल कुंवारा हूँ। गुरु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें संन्यास देता हूँ। आज से तुम इन सब लोगों के साथ रहना और भगवान की भक्ति करना। कुछ समय बीत गया। वह गुरु ने फिर से फैसला किया, वो उस गांव में दोबारा जाएगा। जब ब्राह्मण को ये बात पता चली, वह डर गया। वह बेहद शर्मिंदा हो गया। वह अपने गांव वापस कैसे जाएगा? वह अपने परिवार वालों को क्या मुंह दिखाएगा? उसने अपने गुरु से बहाना बना दिया, हे गुरुदेव, मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगा। मैं यहीं आश्रम में रुककर आश्रम की देखभाल करूंगा। आप सब उस गांव में जरूर जाएं। गुरु अपने शिष्यों के साथ उस गांव के लिए निकल जाते हैं। वह गुरु उस गांव में पहुंचकर अपना सत्संग की शुरुआत करते हैं। दूसरे दिन उस महिला को पता चल जाती है वह गुरु वापस आ गया है। वह महिला 2-3 औरतों के साथ वह गुरु के पास जाती है। गुरु को प्रणाम करती है। उस गुरु ने उस महिला को आशीर्वाद दे दिया, सदा सौभाग्यवती भव। ऐसा आशीर्वाद सुनते ही आसपास की महिलाएं उस गुरु पे हंसने लगी। गुरु ने हंसने का कारण पूछा। महिलाओं ने कहा, इसका पति तो जब आप पिछली बार आए थे उस समय से ही इसे छोड़कर चला गया है। ये भला सौभाग्यवती कैसे हो सकती है? ये तो तब से ही अकेले रह रही है। बेचारी रोती है, कलपती है। गुरु ने उसके पति का नाम पूछा। महिला ने अपने पति का नाम बताया। गुरु को ये एहसास हो गया। उसके शिष्य ने उससे झूठ बोला। गुरु सत्संग समाप्ति के बाद अपने आश्रम पहुंचता है। गुरु ने उस झूठे शिष्य से कहा, तुमने मुझसे झूठ बोलकर संन्यास ले लिया। मैं अपना संन्यास वापस लेता हूँ। जाओ और अपने शादीशुदा जीवन को पूरा करो। तुम हम लोगों के साथ अब एक पल भी नहीं रह सकते हो। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। वह ब्राह्मण शिष्य वहीं से लौट जाता है। जब वह गांव पहुंचता है, गांव के लोग उस पे हंसते हैं। देखो, आ गया ये कायर, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा था। ऐसा ही कई सालों तक चलता रहा। कुछ सालों के बाद उसके घर में संतान की उत्पत्ति हुई, लेकिन जब संतानों का नामकरण करने की बारी आई, उस गांव के सभी ब्राह्मणों ने उसे मना कर दिया। तुम एक कलंकित ब्राह्मण हो। तुमने संन्यास लेकर फिर से अपने जीवन में लौटा है, और जो भी ऐसा करता है तो वो ब्राह्मण के पद से शूद्र के पद पे आ जाता है। तुम अब एक शूद्र हो, और ब्राह्मण कभी शूद्र का नामकरण नहीं करता। तुम तो इस गांव में रहने के काबिल भी नहीं हो। अब वह ब्राह्मण ये समस्या को लेकर गांव के राजा के पास जाता है। राजा ने दोनों तरफों की बात सुनी। ब्राह्मणों ने स्वीकार कर लिया। ब्राह्मणों ने एक शर्त रखा, अगर ये पति पत्नी नदी के किनारे भगवान का नाम लेते हुए अपने प्राणों का त्याग कर देंगे, तभी हम लोग इनके बच्चों का नामकरण करेंगे। उन दोनों ने यही किया। वो दोनों नदी के किनारे चले गए। उनके हाथों और पैरों में रस्सियां बांध दी गई और नदी के बीच में रख दिया गया। वो दोनों भगवान का नाम लेते हुए वहीं प्राण त्याग दिए। उनके 3 बच्चे थे, 2 पुत्र और 1 पुत्री। अब दोनों पुत्र पुत्रियां 10 साल के हो चुके थे। मृत्यु के पश्चात सबसे बड़ा पुत्र गांव के ब्राह्मण के पास जाता है। ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देवता, अब आपकी शर्त पूरी हो गई। अब हमारा नामकरण करें और हमें अपने संग में शामिल करें। ब्राह्मण ने फिर से घृणा जताते हुए कहा, तुम एक शूद्र हो। तुम्हारे पिता ने संन्यास धारण कर गृहस्थ जीवन अपनाया है। पुत्र ने कहा, इसकी सजा आपने उन दोनों को दे दी। ब्राह्मण ने कहा, लेकिन क्या तुम्हारी बाप की गलती की सजा हम लोग क्यों भुगतें? अगर तुम वेद मंत्रों को ये आ रहे भैंस के मुख से बुलवा लेते हो तब हम लोग मान जाएंगे। तुम्हारे बाप ने सजा की भुगतान कर ली है। उस बालक ने जरा सा भी देर नहीं किया। उसने भैंस को पकड़कर उसके सामने लाया, उसके माथे पर हाथ रखा और भैंस के कानों में कहा, वेद मंत्रों को बोलो। ऐसा करना था। वह भैंस वेद मंत्रों को बोलने लगी। सारी की सारी भीड़
यह देखकर बेहद हैरानी से डूब गई। उन लोगों ने सोचा, आखिर ये बालक ऐसा कैसे कर सकता है। अब ब्राह्मणों ने हार मानकर उसे अपने संग में स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि आजीवन तुम ब्राह्मण ही रहोगे, तुम कभी भी किसी से शादी नहीं कर सकते हो, तुम्हें आजीवन भगवान की भक्ति ही करनी होगी। दोस्तों, आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो जरा सी सत्संग की वाणियों को सुनकर अपने घर परिवार को छोड़ देते हैं। वो लोग सबसे बड़े कायर हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर भागते हैं। वो अंदर से तो परिवार का त्याग नहीं करते, केवल शरीर से ही त्याग करते हैं। और इस घटना में उस बाप की सजा उसके पुत्रों को भी भुगतनी पड़ी और अपनी जान भी गंवानी पड़ी। आज के बहुत सारे युवा सत्संग के वचनों को सुनकर अपनी पढ़ाई लिखाई भी छोड़ देते हैं, अपनी सारी जिम्मेदारियों को छोड़ देते हैं और केवल भजन के नाम पे आलसी बन जाते हैं। यहाँ पे हम लोगों को जानना चाहिए, भजन तो केवल मन से होता है, शरीर से नहीं। हम लोग शरीर से संसार का काम करते हुए भजन कर सकते हैं, इसमें काम को छोड़ने की कौन सी बात है। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें न तो भजन में सुख मिलती है और न ही इस संसार में। वो बीच में ही रह जाते हैं और हमेशा रोते हैं, पछताते हैं। आशा करता हूँ आप इस कहानी के भाव को समझ गए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।